वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा जी, आज के ज़माने में आपके सैकड़ों हज़ारों कनेक्शंस होंगे, बल्कि द मोर यू क्वांटिफाई आज की आपको जो नॉर्मल पर्सनल ब्रांडिंग प्रिंसिपल्स हैं वो ये कहती हैं कि यू आर वर्थ, यानी आपकी जो वर्थ है इट इज़ एक्चुअली इक्वल टू योर नेटवर्क। योर नेटवर्थ इज़ इक्वल टू योर नेटवर्क। तो ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्शंस बनाएं, लेकिन क्या कभी आपने देखा है कि ये क्वांटिफाई करना बड़ा मुश्किल होता है। यू वांट योर जो भी अगर आप कंटेंट बना रहे हैं, कोई अपडेट ज़िंदगी की डाल रहे हैं, आप चाहते हैं कि हज़ारों नहीं तो लाखों उसके ऊपर लाइक्स आएँ और लोग उस पर कमेंट करें, इंगेजमेंट करें। लेकिन कभी आपने सोचा है कि अगर उस पर 600 लाइक्स भी आ रही हैं, जो कि एक कंटेंट क्रिएटर के लिए बड़ा दुख का बायस होता है, यार मैंने कुछ पोस्ट डाली उसको सिर्फ 600 लोगों ने लाइक किया है, बट इमेजिन 600 पीपल इन अ रूम अप्रिशिएटिंग व्हाट यू से। मैं इस बात पे हमेशा ज़ोर देती हूँ कि अगर आपकी तस्वीर को किसी 10 लोगों ने भी लाइक किया, इमेजिन कि इन रियल लाइफ अगर इन 10 लोगों ने आपको कॉम्प्लीमेंट दिया होता तो आपकी फीलिंग्स, आपका एक्सपीरियंस कैसा होता। विच टेक्स मी टू द टॉपिक टुडे कि हमारे पास चाहे हज़ारों कनेक्शंस हों, बहुत सारी लाइक्स हों, कमेंट्स हों, वो कभी आपके रियल लाइफ एक्सपीरियंस को रेप्लिकेट नहीं कर सकती। शुरू में तो हमें बड़ा अच्छा लगा कि जी हमने सोशल नेटवर्क बना ली है, किसी दोस्त से रोज़ाना मुलाकात नहीं भी होती, कोई दूर भी रहता है, कोई बात नहीं, उसका हाल अहवाल पता चलता रहेगा। लेकिन आज ये ज़माना मानता है कि हम डिजिटल लोनलीनेस का शिकार हो रहे हैं। हम जो देख रहे हैं वो हमें लोगों से कनेक्ट करने के बजाय अकेला कर देता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें एलिमेंट ऑफ कंपैरिजन आता है। उसमें हम एक दूसरे से अपने आप को कंपेयर करते हैं, देखते हैं मेरे पास क्या है, उसके पास क्या है, वो कितना खुश है, उसने क्या पहना है, क्या खाया है, वो किधर घूम रहा है। All of this is not making us connect with people. In fact, it is disconnecting us. It is making us isolated and lonely. क्योंकि हम दुनिया को सिर्फ इस नज़र से देख रहे हैं कि दूसरे के पास क्या है, और इससे जो हमारे अंदर ट्रिगर होता है वो एक सेंस ऑफ लैक है कि मेरे पास क्या नहीं है। And that is exactly the question today. तो आज हम बात करेंगे कि हम स्टार्व्ड हैं कनेक्शन के लिए, स्पिरिचुअल कनेक्शन के लिए, कि जहां आपका एक एहसास का रिश्ता हो, सिर्फ लाइक का, देखने का, सबमरीन की तरह सर्वेलेंस करने का रिश्ता ना हो। और कई दफ़ा तो लोग अब इस पर भी खफगी का इजहार करते हैं कि यार देखो मैं जब पोस्ट डालता हूं तो सारे उसको देखते हैं, लाइक कोई नहीं करता, कॉमेंट कोई नहीं करता। तो आजकल के नए ही हमारे प्रॉब्लम्स हैं। आइए ज़रा इसके ऊपर बात करते हैं। हमारे साथ एक ज़बरदस्त पैनल है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जी हमारे साथ NLP प्रैक्टिशनर एंड समबडी आई ऑलवेज एंजॉय हैविंग अ conversation with because she is knowledgeable and she's also a very curious conversationalist. हमारे साथ मौजूद हैं सनम पठान। थैंक यू सो मच सनम फॉर बीइंग हियर। इसके अलावा जी डॉक्टर अहमद बिलाल हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जो कि एक कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट हैं, माहिर नफ्सियात हैं। तो इस डिजिटल कनेक्शन का हमारे ब्रेन के ऊपर क्या असर पड़ रहा है, पर्सनैलिटी पे और नफ्सियात पे क्या असर पड़ रहा है, ये हम इनसे जानेंगे और डिस्कस करेंगे। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, ऑनलाइन दुनिया में जहाँ आपको HR सलाह भी यही दी जाती है कि जो दिखता है वो बिकता है, लेकिन आप माय फ्रेंड्स कोई साबुन की टिकिया थोड़ी हैं कि आपको शेल्फ पे अच्छी स्पेस मिली, रोज़ाना आपने तस्वीर लगाई, रोज़ाना आपने अपडेट दी, तो यही डिफ़ाइन करेगा आपके इंटेलेक्ट को। अनफॉर्चुनेटली इट हैज़ बिकम सो। और जितने लोग इस बात को बढ़ावा दे रहे हैं कि अब AI को HR फंक्शंस में आ जाना चाहिए, कि जी हज़ारों CVs कलेक्ट होते हैं, मशीन ज़्यादा एफिशिएंट निज़ाम कायम कर सकती है उनको फ़िल्टर करने का, उनमें से सिलेक्शन करने का, तो यकीनन आपका डिजिटल फुटप्रिंट इस मशीन के लिए बड़ा अहम होगा। वो सर्च करेगी कि आपने क्या क्या लिखा है, कहाँ कहाँ आप फीचर हुए हैं। देयरफॉर द हंगर और द ड्राइव टू बी एक्टिव ऑनलाइन इज़ इंक्रीजिंग। तो ये हम बात करेंगे क्योंकि टेक टाइटन्स फोकस्ड है इसी एरिया के ऊपर। हमारे साथ मौजूद है सना आतिफ एंड वील बी डिस्कसिंग दिस विद हर। थैंक यू सो मच सना फॉर बीइंग हियर। सनम, अगर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, आप डिजिटल लोनलीनेस को सनम कैसे देखती हैं? सो डिजिटल लोनलीनेस अगर आप देखें, द वर्ड इन इटसेल्फ जो है वो आपको बता रही है एक चीज़ कि आप आइसोलेट होना चाह रहे हैं, होते जा रहे हैं, आप हो रहे हैं, आप हो चुके हैं, और आप एक पैरेलल रियलिटी को प्रेफर कर रहे हैं ओवर द रियल रियलिटी। भाई वहाँ कोई डांटता नहीं है ना, वहाँ कोई डांटता नहीं है, बुरा भला नहीं कहता, सिर्फ लाइक का बटन है, अनलाइक का बटन नहीं है जी। सो इसमें देखिए लोनलीनेस इज़ अ चॉइस अगैन, और वो चॉइस है जिसमें आप अपनी रियलिटी को खुद क्रिएट करना चाह रहे हैं, जो कि बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए आपके साथ एग्जिस्ट करती है। बट व्हेन यू आर बैक टू द नॉर्मल लाइफ, आपकी सोशल सेटअप में ऐसे कई लोग हैं जिनसे आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, मे बी एट अ सरफेस लेवल, लेकिन आप उनके साथ कनेक्ट नहीं करना पाए। लेकिन इसी वजह से वो जो आपकी लोनलीनेस है
डिस्पाइट बीइंग इन अ सर्कल ऑफ पीपल वो स्टिल एग्जिस्ट करती है कि मे बी दीज पीपल आर समबडी यू नीड टू कनेक्ट विद और मे बी यू डोंट वांट टू कनेक्ट विद दीज पीपल। चलें अब इसको ज़रा यानी जो आपके दूर परे के वही वाली बात है कि बहुत सारे कनेक्शंस होंगे, कुछ आपके पेरिफेरल या आपकी कंसर्न के भी बहुत बाहर हैं। मिसाल के तौर पे मेरे अगर 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम में, आई एम नॉट कंसर्न्ड अबाउट ईच एंड एवरी वन ऑफ दोज 1 मिलियन पीपल। दे आर प्रॉबली कंज्यूमिंग डेटा, मैं उन पर एक अच्छा इम्पैक्ट, एक अच्छा इन्फ्लुएंस क्रिएट करना चाहती हूँ, लेकिन उनकी कहीं भी बात मेरे दिल पे उस तरह असर नहीं करेगी। लेट्स फर्स्ट बिगिन विद पीपल जो आपके बहुत करीबी हैं, लेकिन उनके साथ भी जो आपका रिश्ता है वो डिजिटल डिवाइसेस और कनेक्टिविटी की वजह से ही है। ये अहमद मैं आपके पास लेके आना चाहूँगी कि मेरे रिश्तेदार, मेरी अपने बहन भाई, अगर तो मैं इनसे गुफ्तगू करने के बजाय सिर्फ इनसे व्हाट्सएप पे टेक्सटिंग कर रही हूँ या वॉइस नोट छोड़ रही हूँ, क्या ये हमारे रिश्ते को मजबूत कर रहा है या उसको कमज़ोर कर रहा है? देखिए, जो असल बात अंडरस्टैंड करने वाली है वो ये कि सोशल मीडिया का एक एक्टिव यूज़ है और एक पैसिव यूज़ है। अगर तो हम सिर्फ लाइक्स और कमेंट्स और सिर्फ चैट बॉक्स के अंदर रहते हुए दूसरों को खुश करने के लिए कुछ ऐसे मैसेजेस करते हैं जहाँ से हमारी अपनी सेल्फ इस्टीम भी बूस्ट होती है और हम ये समझते हैं कि दूसरों के साथ हमारा राब्ता बढ़ने के नतीजे में हमारा जो लोनलीनेस है वो दूर होगी, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। उसकी वजह यह है कि जो एक्टिव यूज़ है जिसके अंदर इंसान दूसरे से आमने सामने बैठ के बातचीत करता है या इवन वीडियो कॉल इज़ ऑल्सो अ गुड सोर्स ऑफ एक्टिव यूज़ ऑफ सोशल मीडिया वाइल कनेक्टिंग विद आवर फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स। तो एक्टिव यूज़ के थ्रू अगर हम इंटरेक्ट कर रहे हैं तो वो अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर हम पैसिव यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल सिर्फ लाइक्स कर रहे हैं और कमेंट्स करते हैं या सिर्फ पढ़ लेते हैं और उस कमेंट्स के बदले में थोड़ी सी डिटेल आगे एक और आर्ग्यूमेंट जनरेट हो जाता है, तो वो उसका पैसिव यूज़ हो सकता है। पैसिव यूज़ हमें हमेशा लेज़ी बनाता है। अगर साइकोलॉजिकली इसके ऊपर देखा जाए, एक तो हमें ये लेज़ी करेगा, दूसरा हमें इस चीज़ की आदत पड़ती चली जाएगी। उसके पीछे जो बेसिक रीज़न है वो ये है कि जैसे ही हम सोशल मीडिया के ऊपर लोगों से कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, जिसमें आपने कहा कि हमारे लाखों फॉलोअर्स हैं या हज़ारों फॉलोअर्स हैं, लेकिन आप किसी एक ऐसे इंसान जिसके हज़ारों लाखों फॉलोअर्स हैं उससे ये पूछ के देखें कि आप मुझे उनमें से सिर्फ 20 ऐसे लोगों के नाम बताएं या 25 लोगों के नाम बताएं जो आपके फॉलोअर्स के अंदर मौजूद हैं, तो शायद वो 5-10 से ज़्यादा कंप्लीट नेम आपको नहीं बता सकेंगे। या ये उनसे पूछने की कोशिश करें कि उनका ताल्लुक कहाँ से है या वो किस प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, तो उनको नहीं पता होगा। पॉइंट वेल टेकन। आप कह रहे हैं कि ये डीप कनेक्शंस नहीं हैं, ये बहुत सरफेस लेवल हैं, दे आर जस्ट रिड्यूस टू बीइंग अ नंबर। यानी एक अगर किसी की दौड़ ये लगी हुई है कि उसने 1 मिलियन फॉलोअर्स करना है, तो 8,95,000 के बाद उसको नहीं पता था, उसके बाद बस ये एक सर्टन क्लिक है और सिर्फ नंबर को ऐड कर रहा है। अब मेरा सवाल ये है कि इससे हमारा एक और चीज़ जो ट्रिगर होती है वो है कि इल्यूजन ऑफ कनेक्टिविटी। सना, आपके पास ये सवाल लेके आऊँगी। आपने कई दफ़ा लोग कहते हैं ना, योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ। कॉर्पोरेट दुनिया में, काम की दुनिया में आपने क्या देखा है? अगर आपके लिंक्डइन पे मिसाल के तौर पे 500 कनेक्शंस हैं, अगर आप बिटवीन द जॉब्स हैं, आपकी एक नौकरी चली जाए, आपको दूसरी नौकरी चाहिए, क्या ये फौरी तौर पे एक उस इंसान को एज हासिल है जिसके कनेक्शन ज़्यादा हैं बनिस्बत उसके जिसका शायद लिंक्डइन पे अकाउंट भी ना हो? आप क्या कहेंगी? आपने क्या एक्सपीरियंस किया? ओके, सो इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरे लिंक्डइन पे बहुत ज़्यादा कनेक्शंस हैं, बट जो चीज़ें वो पर्सन भी फेस करते हैं जिसके कनेक्शंस नहीं है, वो भी सेम चीज़ फेस करता है कि वो काफ़ी ज़्यादा कोशिश करते हैं जॉब के लिए, हम ऑनलाइन अप्लाई करते हैं और उसके रिस्पॉन्सेज उस तरह से नहीं आते। हमें खुद पर्सनली चीज़ों को जाके ईमेल्स वगैरह करनी पड़ती है, फिर जाके वो हमें जॉब का हर चीज़ होती है। इसी तरह सेम थिंग जो है ना, इतने फॉलोअर्स के साथ सेम थिंग मुझे भी फॉलो करनी पड़ती है, क्योंकि अगर हमारे कनेक्शंस है ना, तो वो डिजिटल हमारे पास ऑडियंस है, वो उस तरह से हमें हेल्प आउट नहीं कर पा रही होती। वो जस्ट आपकी पोस्ट को लाइक कमेंट दे रहे होते हैं, बट व्हेन यू रीड देम
वो वहाँ पे यानी अवेलेबिलिटी मिसाल शो के नहीं तौर पे करते। वो कोई ऐसा शख्स हो जो आपकी लिंक्डइन पोस्ट को लाइक करता हो, इंगेज करता हो, कमेंट करता हो, अगर आप उनको सेपरेटली ईमेल करें या इनबॉक्स करें कि भाई मैं मुश्किल में हूँ, मैं जॉब स्विच करने का सोच रही हूँ या मेरे पास जॉब नहीं है, तो फौरी तौर पे वो आपको मदद नहीं कर पाते। आपकी स्ट्रगल और एक ऐसा शख्स जिसके कनेक्शंस कम हैं या जो ऑनलाइन इतना एक्टिव नहीं है, वो ऑलमोस्ट सिमिलर होगी या मुख्तलिफ होगी? इसमें ये होता है कि अगर जिसकी कनेक्शन ही ना है, एक तो वो उससे बात ही नहीं करेगा। अब जैसे अगर मेरी उसके साथ बात हो रही है तो वो मुझे कह देगा ठीक है मैं इसको देखता हूँ, आप या देखती हूँ, आप अपना रिज्यूमे शेयर कर दें, बट उसके बाद वो पर्सन गोस्ट हो जाता है। अच्छा, ठीक है। बट इसमें जिसके फॉलोअर्स नहीं होते उसको तो रिप्लाई भी नहीं आता। हाँ बिल्कुल सही, मैसेजेस भी इग्नोर हो जाते हैं। एब्सोल्युटली, वो तो कोई अदर इनबॉक्स में जाके गिर जाता है। फिर दूसरी बात ये है कि कई दफ़ा मैंने लोगों को ये भी करते हुए देखा है कि अगर एचआर से, कंपनी से कोई ग्रीवियंस है और बहुत कोशिश की कि एक एमिकेबल तरीके से उसको रिजॉल्व किया जा सके, लेकिन जब रिस्पांस नहीं आता तो कई लोग सोशल मीडिया का शेम एंड ब्लेम के लिए भी सहारा लेते हैं, ये समझते हुए कि शायद उनके मामलात हल होंगे। हम इन तमाम इश्यूज़ पे बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कभी आपने सोचा था किसी आप म्यूज़ियम में जाएं तो आपको आसार क़दीमा जिसको हम कहते थे या एंशिएंट सिविलाइजेशंस कहते थे, तो कहा जाता था 100 साल पुरानी कोई चीज़ है क्योंकि वो इतनी पुरानी और वो उस वक्त की टेक्निक थी और अब वो इस्तेमाल नहीं होती, एंड वी आर ट्राइंग टू प्रिजर्व इट। इसमें आर्ट पीसेस भी होते थे, लाइफस्टाइल पीसेस भी होते थे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। लेकिन आज से 10 साल पहले जो मोबाइल फ़ोन, जो प्रिंटर, जो टेक्नोलॉजी, जो VCR, जो टेलीफोन आपने इस्तेमाल किया है, अब वो भी वहाँ रखने के काबिल हो गया। मिसाल के तौर पे किसी को वो डायल वाला टेलीफोन किसी जेन अल्फा या बीटा को देखे उसको समझ ही नहीं आएगा एयर पीस कौन सा है, माउथ पीस कौन सा है, डायल के साथ करना क्या है। That is how drastically digital changes have come about. But are they making us connect better is the real question. अली अगर आप सुन रहे हो, हम अहमद अगर आप सुन रहे हो, हम ऑफलाइन भी मैं और सनम यही बात कर रहे थे कि हमारा बचपन, हमारी डिजिटल अंडरस्टैंडिंग के अगर हम ऑनलाइन जा रहे हैं उसका पर्पस और आज एक डिजिटल नेटिव का पर्पस बहुत मुख्तलिफ है। इन दोनों जनरेशन्स में क्या फ़र्क है? यानी वो लोग जो इस टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, इंटरनेट के बग़ैर जवान हुए थे, बड़े हुए थे, और वो बच्चे जो आँख खोलते ही जिन्होंने ये सब कुछ देखा है, इन दोनों की पर्सनालिटीज़ में क्या फ़र्क है? एक्चुअली में जिस तरह से मैं अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि एक्टिव यूज़ और पैसिव यूज़, ये बिल्कुल उसी तरह से आपने बात की है कि जब हम बड़े हो रहे थे, फॉर एग्जांपल मैं अर्ली 90s में पैदा हुआ, तो मैंने ये देखा कि हमारे मुझे तो मोबाइल यूज़ करने का मौका पहली मरतबा 2008 में या 9 में मिला। और वो भी बटन्स वाला मोबाइल था, मतलब उसके ऊपर कोई वो स्मार्टफोन्स नहीं थे, उसके ऊपर कोई सोशल मीडिया ऐप्स होती। और शायद मैंने पहला फेसबुक अकाउंट 20 या 21 साल की उम्र में बनाया था। हमारी जो पर्सनैलिटीज़ थी, चूँकि हमारा उस वक्त हमारे हाथ में ये डिजिटल गैजेट्स नहीं होते थे, मोबाइल, लैपटॉप, आईपैड, इवन टीवी देखने का ज़्यादा रुझान नहीं होता था, जिसके नतीजे में हमारे इंटरेक्शन ज़्यादा होते थे। फॉर एग्जांपल हम लोग दोस्तों के साथ खेलते थे, स्पोर्ट्स खेलते थे, जिसके नतीजे में हमारा कनेक्शन ज़्यादा बढ़ता चला गया, और उस कनेक्शन के नतीजे में हम लोगों ने जो एक्चुअल हैप्पीनेस है वो एंजॉय करना शुरू की। मैं आपको एक बड़ी अच्छी रिसर्च बताता हूँ। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने एक लॉन्गिट्यूडनल स्टडी की है जो 80 इयर्स के ऊपर बेस करती है। उन्होंने ये अपनी कंक्लूड किया है कि इंसान की खुशी, इंसान की सेटिस्फैक्शन का ताल्लुक में सबसे टॉप के ऊपर जो कैरेक्टरिस्टिक आता है या जो फैक्टर आता है वो इंसानी कनेक्शन है। और वो इंसानी कनेक्शन जो डीप होता है या इमोशनली कनेक्टेड होता है। तो अब आप ये देखें कि आजकल के लोग जो बच्चे हैं जिनके हाथ में मोबाइल ज़्यादा है और या गैजेट्स ज़्यादा हैं, इवन मैंने घरों में भी ये देखा है कि अगर बच्चे जो हैं वो रो रहे हैं तो सबसे ज़्यादा आसान काम ये होता है कि उनके हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया जाए, जिसके नतीजे में वो एडिक्ट होते चले जा रहे हैं। WHO के मुताबिक आजकल पूरी ग्लोबली सबसे ज़्यादा वो एज ग्रुप अफेक्टेड है डिजिटल लोनलीनेस की वजह से जो 18 इयर्स की एज से स्टार्ट होता है और 24 की एज तक जाता है। और WHO ये कहता है कि हर 6 में से एक इंसान
आजकल डिजिटल लॉनलीनेस का शिकार है, और ये देखने वाली बात है कि उसमें ज्यादा बड़ी तादाद टीनेजर्स की है। आप ये देखें कि जो 13 साल का या 14 साल का। आपकी बात को मैं आगे लेके चलती हूँ सनम, यू आर इंटरेक्टिंग विद स्टूडेंट्स एज वेल। मुझे ये बताइए कि आप अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कीजिएगा कि ये जो टीनेजर्स या यंगर हमारे एडल्ट्स हैं वो डिजिटल लोनलीनेस या डिजिटल गैजेट्स के साथ कैसे कोप अप कर रहे हैं। मुझे लगता है ये तमाम डिवाइसेस आई थी ताकि हम बेहतर कनेक्ट कर पाएँ, हमारे पास फ़ोन मिलाएँ और अगला बंदा अवेलेबल हो, टेक्स्ट करें और अगले बंदे को कर सकें। लेकिन बजाय इसके कि हमें क़ुर्बत का एहसास होता, हमारे कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होते, हम और तन्हाई और अकेलापन महसूस कर रहे हैं। इसकी एक छोटी सी मिसाल दें कि हम दोस्तों के साथ वैसे बैठे होते हैं तो हम घंटों बातें कर सकते हैं, कोई टॉपिक हो ना हो हम बात कर सकते हैं। फ़ोन अगर हम किसी को करते हैं तो दूसरे ही मिनट एक दूसरे से पूछने लगते हैं और सुनाओ, तो हमारा कंटेंट ख़त्म हो जाता है। सो प्लीज़ कमेंट के आप यंगस्टर्स में क्या नोटिस कर रही हैं। यहाँ पे सिद्रा 3-4 चीज़ों को हम इंट्रोस्पेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले कि ह्यूमन बाय डिज़ाइन जो है ना वो किसी भी इंफॉर्मेशन को ज़्यादा देर तक रिटेन नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल आपके सारे सेंसेस उनको विटनेस ना करें और आप उनको यूज़ ना करें। सो फॉर एग्जांपल NLP पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताती हूँ, कुछ लोग कैनेस्थेटिकली डिज़ाइंड होते हैं, विच मीन्स जब तक वो फील एंड टच ना क्रिएट करें उनका रिलेशनशिप बिल्ड नहीं होता विद द प्रोडक्ट्स, विद द ऑब्जेक्ट्स या विद द ह्यूमन बींग्स। एंड यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि द नॉन अवेलेबिलिटी of people around has created more significant nuisance when it comes to teenage and the use of gadgets around, क्योंकि बड़े भी अवेलेबल नहीं है, वर्किंग पैटर्न्स लोगों के चेंज हो चुके हैं, ज़्यादा लोग एक दूसरे को इन पर्सन टाइम नहीं दे सकते, तो आपका लास्ट रिजॉर्ट बचता है टेक्नोलॉजी एंड इट्स यूजेज। अब क्योंकि टीनेजर्स जो है वो इतने क्लैरिटी से उनको डायरेक्टिव्स नहीं होते कि हम कितना यूज़ करना है, कौन से प्लेटफॉर्म पे यूज़ करना है, सो देयर आइडिया ऑफ स्क्रोलिंग the internet or the social media or being on the digital platform is very different from that of ours। और यहाँ पे उनका ड्रिफ्ट होना, डिविएट होना और इमोशनली डिस्कनेक्ट होना ज़्यादा हो जाता है। कैन आई लिंक इट टू द स्कैसिटी एंड द एक्सेस, यानी किसी भी चीज़ की एक्सेस होना, नॉट उसका एक्सेस होना, उसकी एक्सेस होना कि आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वो अवेलेबल है। इसको भी थोड़ा बात कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सना, कहा जाता है ना कि एब्सेंस मेक अ हार्ट फॉन्डर, कि जब कोई शख्स रोज़ाना मैसर नहीं होता, उससे रोज़ रोज़ बात नहीं की जा सकती, तो वो आपके दिल के करीब होता है क्योंकि उसकी एब्सेंस में आप उसके बारे में सोचते हैं। मुझे ये लगता है कि डिजिटल कनेक्टिविटी एक इल्यूजन क्रिएट करती है जिसमें आप वही वाली बात कि अगर आप बाउंड्रीज़ या एक सिस्टम्स क्रिएट ना करें तो आपको लगेगा कि मैं हर वक्त किसी से बात कर सकता हूँ। पहले हमारे घरों में कट ऑफ होता था ना कि 6 बजे 8 बजे के बाद दोस्तों का फ़ोन नहीं आ सकता बिकॉज घर का एक फ़ोन होता था। अब पर्सनल मोबाइल फ़ोन पे आपको कभी भी कोई भी फ़ोन कर सकता है, आप कभी भी ईमेल रिसीव कर सकते हैं, आपकी व्हाट्सएप की या सोशल मीडिया की चैट किसी भी वक्त हो सकती है। Is that creating a problem in your opinion? जी सर, एग्जैक्टली ये चीज़ है। अब हम ओपन टू टॉक हर पर्सन के साथ हैं, हम ना ओपन टू टॉक अब हर पर्सन के साथ हैं, जिसकी वजह से ये है कि हमारी पर्सनल लाइफ भी कहीं ना कहीं चीज़ से इफेक्ट हो रही है। अगर अब हर पर्सन, अब हम हर एक से डिजिटल डिवाइस पे ही कनेक्ट हैं, हर एक से डिजिटल डिवाइस पे ही बात कर रहे हैं, मगर इन पर्सन बात वही है जब हम उससे इन पर्सन मिल रहे हैं, हम जिस तरह से तब उससे बात कर सकते हैं। आई डोंट थिंक सो कि हम वो डिजिटल डिवाइस पे भी वैसे बात कर रहे हैं। डिजिटल डिवाइस पे हम क्या बात कर लेंगे, कैसे हैं आप, क्या हो रहा है, चाहिए इशू, दैट्स इट। और वहीं पे इवन कि हम कन्वर्जेशन को उस तरह से एंड भी नहीं कर पाते ना, उस चीज़ को अच्छे से गुड बाय कह सकते हैं, बट उसको वहीं पे हम स्टॉप कर देते हैं या मैसेजेस इग्नोर हो जाता है। बीइंग अ एचआर मेरे साथ से ये बहुत ज़्यादा होता है कि मेरा व्हाट्सएप, मेरा लिंक्डइन, मेरे सोशल मीडिया मल्टीपल अकाउंट्स इस चीज़ से भरे रहते हैं कि इतने मैसेजेस होते हैं कि मैं कहीं ना कहीं बिजी हो जाती हूँ, जिसकी वजह से वो चैट नीचे चली जाती है और मुझे खुद याद नहीं रहता कि मेरी उस पर्सन से बात हो रही थी, इवन कि वो मेरे रिलेटिव्स में है, इवन तो वो मेरे कोई कनेक्शन है, इवन तो वो मेरे फ्रेंड्स हैं। बट अगर यही चीज़ मैं उनसे इन पर्सन डिस्कस कर रही हूँ तो वही चीज़ अच्छे से डिस्कशन होती है, अच्छे से बात होती है, अच्छे से उसको हम एंड अप पॉइंट पे लेके जाते हैं। अच्छा, लेकिन आप ये भी देखिए मेरे ख्याल से कि डिजिटल चीज़ों में काफी
एक तो आपने कहा कि भरमार हो जाती है इन टॉपिक्स की। सनम के पास ये सवाल लाना चाहूँगी। सनम, एक तो ये है कि यू आर अनएबल टू फॉलो अप विद सो मनी क्वेश्चंस, लेकिन अगर आपने देखा हो कि रियल टाइम भी अब इम्पैक्ट ये हो गया है कि हम हर वक्त अपने फ़ोन में लगे रहते हैं और हमारी जो एक्चुअल कंपनी होती है हम उसको इग्नोर कर रहे होते हैं। यानी एक तरफ हमें डिजिटल डिवाइसेस या सोशल मीडिया लोनली कर रहा है, लेकिन जब हमें मौका भी मिलता है, मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ कि दोस्तों के साथ अगर खाने पे आए हुए हैं, वहाँ पे बात करने के बजाय सब अपने अपने फ़ोन में तस्वीरें ले रहे हैं, सब उसको अपलोड कर रहे हैं, टेबल पे खामोशी है, खाना सामने पड़ा हुआ है, लेकिन आप एक्चुअल कनेक्ट नहीं कर पा रहे, या अगर आप हाँ हूँ कर भी रहे हैं तो आप थोड़े से गायब दिमाग हैं। आपके बच्चे आपके साथ यही ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, कई दफ़ा आपके फ्रेंड्स ऐसे ही डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, आपका पार्टनर ऐसे ही डिस्ट्रैक्टेड हो सकता है, तब क्या करना चाहिए? इसके अंदर आप जब बात ये कर रही थी, आई एक्चुअली हैड विजुअल्स ऑफ दोज सिचुएशंस, दोज पीपल जहाँ पे आप हैं भी और आप नहीं भी हैं। और मुझे इट मेड मी गो बैक टू इन टाइम जहाँ पे कहा जाता था ब्रिंग योर अनडिवाइडेड सेल्फ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी आप लोगों से कम्युनिकेट कर रहे हैं, while being on the internet or on a digital platform or on a personal note, you got to be undividedly available. और यही वजह है कि लोग struggle कर रहे हैं in order to build relation, retain relations and communicate effectively. बात तो हर कोई कर सक रहा है, लेकिन effectively अपना message इसलिए through नहीं कर पा रहे because some of your part, your brain, your heart, your soul is not there available in that space and time. So इसका मतलब है ये जो लोनलीनेस है, ये जो तन्हाई है, ये खुद साख्ता है, क्योंकि हमने ही तो अपने आप को अवेलेबल नहीं किया हुआ, कुछ अपना पार्ट है जिसको हमने कहीं और मसरूफ़ रखा हुआ है। क्या कहेंगी? बिल्कुल, देखें, आई ऑफन टेल टू पीपल, जब आप कहीं पे भी जाते हैं, इवन इफ व्हेन यू एंटर अ रूम, योर एनर्जी इंट्रोड्यूसेस यू मोर देन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो जब आप हाफ हार्टेडली आ रहे हैं या हाफ प्रेजेंट आ रहे हैं, सो कहीं ना कहीं यू आर गोइंग टू फेस द कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉट बीइंग देयर, एंड ऑल्सो उसका एक रिपल डाउन इफेक्ट ये होगा, जो लोग आपसे एसोशिएट हो रहे हैं वो भी स्ट्रगल करेंगे ये अंडरस्टैंड करने में whether you are connected with them, whether you have a relation with them, or you are actually having what level of friendship, acquaintances और a social influence। बचपन में आपको याद है हम मजाक उड़ाते थे ना ऐसे बड़े लोगों का जो दिखावे के साथ बहुत इसराफ के साथ कोई अच्छाई करते थे, यानी किसी की मदद करनी है तो उसको फ़ोटो ऑप बना लेते थे। हम जिस चीज़ से नफ़रत करते थे आज हम खुद वही बन गए हैं। हमने भी अपने हर ओकेजन को, चाहे वो बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, मदर्स डे हो, फादर्स डे हो, वी हैव जस्ट मेड इट एन अपॉर्चुनिटी टू टेक फ़ोटोज़ एंड टू पुट इट अप। मिसाल के तौर पे आप बारिश में कहीं फंस भी जाते हैं तब भी आप उसकी तस्वीर लेना चाहते हैं। ऐसा है जैसे हम डिमेंशिया हो गया और हमें याद नहीं रहेगा, अगर हमने तस्वीर और उसका सबूत इकट्ठा नहीं किया तो हमें नहीं पता था कि ये हुआ है या नहीं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आके इस पर बात करेंगे कि वाइल वी आर सो कंसर्न्ड अबाउट capturing that memory, we are not really making a memory। यानी हमें बस वो तस्वीर चाहिए, हमारी असल याद, असल मेमोरी हम क्रिएट नहीं कर पा रहे। इस पे बात करते हैं जी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। क्या बचपन में कभी आपको डांट पड़ी है कि अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो अदब के साथ उनकी तरफ देख कर बात सुने? सो इट वॉज सो इम्पॉर्टेंट टू हैव डिसेंट आई कॉन्टैक्ट। जो भी उस रिश्ते की डिमांड है, आप अथॉरिटी से बात कर रहे हैं, स्पाउस से बात कर रहे हैं, पेरेंट्स से बात कर रहे हैं, दिस इज़ अगेन टू लिंक अप जो अभी हम थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि आपकी अनडिवाइडेड अटेंशन है, आप किसी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं फिज़िकली, नॉन वर्बली, आप उनके नॉन वर्बल क्यूज़ को समझ रहे हैं कि कोई तकलीफ़ में है, दुख में है, गुस्से में है, खुश है, आप उसकी आंखों को पढ़ सकते थे। आज इमेजिन कीजिए कि आपके बच्चों से लेके आपके दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार, वालिदैन, पार्टनर आपके पास अगर आता है और आप कानों से उनकी बात सुन रहे हैं लेकिन आपकी निगाहें आपके स्मार्टफोन को देख रही हैं, दैट इज़ ऑल्सो माइक्रो रिजेक्शन। एंड आई कीप टॉकिंग अबाउट दैट कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं। अब एक वक्त में अगर आप डिस्ट्रैक्टेड हैं, मल्टीटास्क कर रहे हैं, ऑनलाइन भी देख रहे हैं, बच्चे के साथ भी मौजूद हैं, हमारे बच्चों ने तो हमें शायद देखा ही सिर्फ और सिर्फ एक डिवाइस या गैजेट के ऊपर झुका हुआ है। दे हैव नॉट सीन अस फेस टू फेस इन अ लॉट ऑफ इंस्टेंसेस एंड दैट रियली मैटर्स। सो लेट्स टॉक अबाउट द सोशल इंटेलिजेंस दैट वी नीड। अहमद, आपके पास ये सवाल लेके आना चाहूँगी, जब एक बच्चा, यानी हम नॉन वर्बल क्यूज़, देखिए लैंग्वेज आप बहुत बाद में सीखते हैं,
आप तकरीबन 3-4 साल की उम्र में जाके आपको लैंग्वेज समझ में आती है। उससे पहले तो हम किसी भी अपनी सोहबत के किसी भी कंपेनियन की नॉन वर्बल और उनकी बॉडी लैंग्वेज को समझ रहे होते हैं। तो जब आप किसी ऐसी जगह पे मौजूद हैं कि कोई शख्स अपनी डिवाइस को ज़्यादा टाइम दे रहा है और आपको नहीं देख रहा, इसका हमारी नफ्सियात पे, हमारी पर्सनालिटी पे क्या असर पड़ता है? लेकिन सबसे पहले ये बात अंडरस्टैंड कर लेनी चाहिए कि आखिर ये सोशल मीडिया के यूजेज की वजह से हमारे ब्रेन के ऊपर अफेक्ट क्या हो रहा है। और वो अफेक्ट ये है कि इसकी वजह से हमें वो जो लाइक्स देखने की या मिलने की या एक्सपेक्टेशन है हमें कमेंट्स की, लाइक्स की और आगे शेयर करने की, उसकी वजह से हमारे ब्रेन के अंदर डोपामिन रश बहुत ज़्यादा होता है। और डोपामिन रश हमेशा से शॉर्ट लिव्ड सेक्रीशन वो हमें अफेक्ट जनरेट करवाता है, क्योंकि डोपामीन का डायरेक्ट ताल्लुक हमारे रिवॉर्ड के साथ है। कहीं ना कहीं इंसान ने ये समझ लिया है कि ये जो लाइक, कमेंट्स और शेयरिंग है ये हमें एक रिवॉर्ड जनरेट करें, लेकिन वो इतना शॉर्ट लिव्ड होता है और इतना ज़्यादा टेम्परेरी होता है कि हमें फिर वो बार बार डोपामिन रश चाहिए होता है। जैसे वो नहीं मिलता तो फिर हमें डिप्रेशन, लोनलीनेस, एंजाइटी और का हम शिकार होते हैं। और उसकी वजह से फिर हम जब किसी के साथ इंटरेक्शन भी करेंगे तो उस इंटरेक्शन को हम तरजीह नहीं देंगे। वो इसलिए नहीं देंगे क्योंकि हमारे ब्रेन को बिल्कुल उसी तरह से डोपामिन रश चाहिए जिस तरह से कोई इंसान एडिक्शन में मुब्तला हो जाता है या कोई भी सब्सटेंस यूज करता है, तो सब्सटेंस के नतीजे में उसे अपने आप को हाई रखने के लिए, अपनी डोपामिन को जनरेट करने के लिए बार बार उस सब्सटेंस को दोबारा यूज करना पड़ता है। Can I ask you one thing? मुझे ऐसा लगता है कि आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि सोशल मीडिया की वजह से हम एक डोपामिन रश में रहते हैं। हमारा ब्रेन अनयूजुअल लेवल्स ऑफ डोपामिन का आदी हो जाता है और हमें हर वक्त वो खुशी, वो इत्मीनान, वो एक हाई फीलिंग चाहिए होती है। लेकिन मुझे ये भी बताइए कि क्या एक जो फितरी इंसानी अमल है कि हम हाइज एंड लोज से गुजरेंगे, और आपका थ्रेशोल्ड ये होना चाहिए, आपको मज़हब भी ये सिखाता है कि ग्रीफ में सब्र कैसे करना है, मुश्किल हालात में सब्र कैसे करना है। तो इसका मतलब है ज़िंदगी इसी उतार चढ़ाव का नाम है। तो जो लो पीरियड्स आते हैं, जब हमें हाई को हम क्रेव करते हैं और उसके पीछे भागते हैं, तो क्या लोज को अवॉइड करने के लिए भी अपने आप को एक तरह से नम भी हम अपने आप को करते हैं, एंड वी आर नॉट ओके विद फीलिंग बैड? प्लीज़ इसके ऊपर भी बात कीजिएगा। देखें, समझने वाली बात यह है कि हार्मोन्स अगर अपनी नेचुरल वे के अंदर सेक्रीशंस हो रही हैं, और जिसने आपने कहा कि अगर हम किसी गम की सिचुएशन में हैं तो हम किसी खुशी की सिचुएशन में हैं तो ऑब्वियसली उतार चढ़ाव होंगे, हम वैसा ही फील करना शुरू करेंगे। लेकिन अगर ये नेचुरल वे में इनकी सेक्रेशन हो रही है तो ये नेचुरल वे में एडजस्टमेंट भी हो जाएगी इन हार्मोन्स की। हाँ, हमें कभी ना कभी फॉर एग्जांपल कोई बहुत ही इंटेंस इंसिडेंट हो जाए हमारी ज़िंदगी में और हम बहुत ज़्यादा लो फील करना शुरू कर दें, तो हम आर्टिफिशियल वे में, जो कि मोस्ट लाइकली या मोस्टली क्लोजेस्ट टू नेचुरल प्रोसीजर्स होते हैं, जिनको अडॉप्ट करने की वजह से हम वापस अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में आ सकते हैं, हम उस लो को थोड़ा सा हाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वॉक कर लेना, वो एंजाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रोल प्ले करता है। हम किसी से बैठ के बातचीत कर लेना, बजाय इसके कि हम, इवन मैंने यहाँ तक देखा है कि जिन लोगों के घर में किसी खुदा ना खास्ता किसी की डेथ हो जाए, वो पोस्ट के ऊपर ही इंटरेक्शन करते चले जाते हैं। इससे बहुत बेहतर है कि वो किसी के साथ बैठ के अपना दुख शेयर कर लें। वहाँ पे जो एक जेन्युइन कनेक्शन, एक जेन्युइन कॉन्वर्सेशन है, वो हमें बहुत ज्यादा अच्छा फील करवाती है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपने जो बात कही है ना, ये मैं अपने बाकी पार्टिसिपेंट्स के पास भी लाना चाहूँगी। सनम, बड़ा अच्छा इन्होंने एक एग्जांपल दिया कि कोई अगर गम से गुजर रहा हो, मिसाल के तौर पे किसी के घर में किसी प्यारे का इंतकाल हो जाए और ये पोस्ट आप सोशल मीडिया पे देखते हैं, उसके नीचे कंडोलेंस के 4 जुमले लिखना, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन लिखना, ये तो हम फरीज़ा समझ के फ़ौरन कर देते हैं। वी आर अनएबल टू पिक अप द फ़ोन एंड गिव दिस पर्सन अ कॉल, या उसके घर जाके हम पुरसा नहीं दे पाते। मैं 90% लोगों को जानती हूँ जो कहते हैं हमें ऐसी सिचुएशंस में क्या कहना है यही नहीं पता। तो ये भी तो एक डिजिटल लोनलीनेस है कि बस एक एक जिसको कहना चाहिए कि एक बड़े रूटीन तरीके से आपने 4 रस्मी जुमले लिख दिए, बोले भी नहीं, लिख दिए, लेकिन हमें किसी की गम को शेयर करना ही नहीं आता, और एट द सेम टाइम हम अपने लोनली होने का बार बार इजहार करते रहते हैं। जी सिद्रा, देखें, किसी भी चीज़ को कल्मिनेट करने के लिए उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। आपने कहा कि लोगों को यही नहीं पता कि कंडोलेंसेस कैसे करनी है।
क्योंकि आपने उस पर इन्वेस्ट नहीं किया। इन्वेस्टमेंट किस तरह की इन्वेस्टमेंट? आपकी टाइम की, आपकी एनर्जी की और आपकी एफ़र्ट की। अगर आप जेन्युइनली किसी को फोरसी कर रहे हैं और आप जेन्युइनली अगर किसी के गम में शरीक होना चाह रहे हैं, तो आपका फ़र्स्ट रिजॉर्ट क्या डिजिटल होना चाहिए या आपका इन पर्सन होना चाहिए? नाउ दैट डिसीजन हैज़ टू कम फ्रॉम विद इन यू। जितनी क्लैरिटी, जितनी अनडिवाइडेड आप होंगे इन द प्रेजेंट मोमेंट, उतना आप एक अच्छा डिसीजन लेंगे अराउंड वेदर जस्ट टू राइट अ टेक्स्ट और टू स्पीक, बिकॉज ये भी आपके दो मीडियम है। लिखना और बोलना दो अलग चीज़ें हैं। मैसेज तो सेम डिलीवर हो रहा है बट इम्पैक्ट उसका डिफरेंट होगा। आई एड अ लिटिल मोर हियर। रिसेंटली अ वीक अगो वन ऑफ माई कोलीग बिकेम अ फादर। सब ने उनको कॉन्ग्रेचुलेशन किया ऑन अ ग्रुप एंड आई टुक एन एफर्ट कि मैंने उनको कॉल किया। वो कॉल वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे दैट आई वुड बी मेकिंग अ कॉल टू हिम, बट द इम्पैक्ट ऑफ दिस कम्युनिकेशन वेंट माइल्स अवे। बिल्कुल, तो कहने का मकसद है हम हमेशा चूज कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं दी अदर साइड ऑफ द पिक्चर समटाइम्स इज के लोगों को टेक्स्ट की इतनी आदत हो गई है कि एक्चुअल कॉल उनको डिस्टर्बेंस लगती है। मैं पर्सनली ऐसे लोगों को जानती हूँ कि फ़ोन बज रहा होता है, वो उसको देख रहे होते हैं, कहते यार ये क्या ज़रूरत है इस बंदे को मुझे कॉल करने की, जो भी इसने कहना है भाई मुझे टेक्स्ट कर दे। सो दिस इज़ द वेरी वेरी स्केरी रियलिटी वी आर ऑल लिविंग। बहुत शुक्रिया सनम, सना एंड अहमद फॉर बीइंग हियर। इट वाज सच अ प्लेजर टू स्पीक टू यू। वक्त हमारे पास कम है और इसी के साथ आपको बताते चलें व्यूअर्स के वी आर गोइंग टू बी विद यू टुमारो। और आज के इस टॉपिक पे आपके जो भी ख्यालात हैं मुझे सोशल मीडिया पे ज़रूर बताइएगा। आई वुड लव टू रीड देम आउट एंड लर्न मोर अबाउट योर थॉट्स। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।